इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। बैंक गबन मामले से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। सीबीआई ने बैंक गबन मामले में दर्ज की है एफआईआर और जल्द सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर छापेमारी करेगी। बैंक गबन मामले से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं और अब सीबीआई ने बैंक गबन मामले में एफआईआर दर्ज कर चुकी है और अब सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी करेगी और अहम सुराग जुटाने की तमाम कोशिश सीबीआई की ओर से की जाएगी। यानी सीबीआई की ओर से इस गबन को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है और अब जल्द ये देखने को मिलेगा कि सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर साक्ष्य जुटा रही है, छापेमारी कर रही है, ताबड़तोड़ कार्रवाई यहां पर नजर आएगी। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर जुड़ रहे हैं। पवन, अब इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई आगे आ गई है और सीबीआई ने बैंक गबन मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर चुकी है। आगे की कार्रवाई भी अब सीबीआई करेगी। इसको लेकर क्या अपडेट आता हुआ? जी बिल्कुल, हरियाणा में जो विभिन्न विभागों के पैसे में जो सेंधमारी बैंकों में हुई है, जिसमें आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, एयू स्मॉल बैंक और इसके साथ ही कोटक महिंद्रा, इस मामले में अब मामला जो है वो सीबीआई को जांच के लिए हरियाणा सरकार ने दे दिया है। बीते दिनों हरियाणा सरकार ने सीबीआई से इस मामले में जांच की सिफारिश की थी। अब सीबीआई ने इसमें मामला दर्ज कर लिया है, एफआईआर दर्ज कर ली है और अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। सीबीआई अपनी जांच के दौरान कई जगह पर छापेमारी जो है वो करती हुई नजर आएगी और 590 करोड़ का जो बैंक फ्रॉड था वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का था और 160 करोड़ रुपए का कोटक महिंद्रा बैंक का बैंक फ्रॉड था। इसमें विभिन्न विभागों के पैसे थे जो इन बैंकों में एफडी के तौर पर डिपॉजिट थे, लेकिन उन पैसों को गलत तरीके से जो है वो फर्जी अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। इसके बाद उन पैसों को जो है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया गया और जब इस तरह के मामलों की जानकारी जब सरकार के संज्ञान में आई तो सरकार ने इस मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस ब्यूरो को सौंपी थी और एसीबी और विजिलेंस ब्यूरो की जांच में कई बड़े खुलासे जांच के दौरान हुए और इसी के चलते सरकार ने ये मामला सीबीआई को सौंपने का फैसला किया और सरकार ने बीते दिनों इस मामले में जांच सीबीआई को देने की सिफारिश कर दी थी, लेकिन अब सीबीआई ने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया है। सीबीआई ने इसमें मामला दर्ज कर लिया है और मामला दर्ज करने के बाद अब आगामी कार्रवाई जो है वो सीबीआई की तरफ से इस पूरे मामले में की जाएगी। जी बिल्कुल पवन, ये देखा भी गया है कि सरकार की ओर से जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसके सारे पैनल से उसको हटा दिया गया है। सरकारी कामकाज के लिए अब अधिकृत नहीं रहा वो बैंक और अब उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई ये कि सीबीआई अब पूरे इस मामले को लेकर कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को और कोटक महिंद्रा बैंक को, इन तीनों ही बैंकों को डी-पैनल हरियाणा सरकार ने कर दिया है। किसी भी विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन का पैसा जो है वो अभी बैंक में जो है वो डिपॉजिट नहीं होगा। इन तीनों ही बैंकों को डी-पैनल कर दिया है। सरकारी बैंक की सूची से जो है वो इनको हटा दिया है। ये तो इन तीनों बैंकों के लिए बड़ा झटका है ही, लेकिन इसी बीच अब इस पूरे मामले में किस स्तर से अधिकारियों की संलिप्तता रही, किस तरह से ये पूरा जो मामला है इसको अंजाम दिया गया, 590 करोड़ का जो गड़बड़ झाला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया, 160 करोड़ रुपए की सेंधमारी कोटक महिंद्रा बैंक में हुई, इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई को सौंपी गई है। सीबीआई ने मामला जो है वो दर्ज कर लिया है और आगामी दिनों में सीबीआई कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी और इसी बीच हरियाणा सरकार ने इस मामले में 2 आईएएस अधिकारियों को भी सस्पेंड किया है और सरकार ने 15 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। उसमें भी 2 से 3 अधिकारी ऐसे हैं जिनको किनारे लाइन पोस्ट पर भेजा गया है, यानी जो वो उनकी भी संलिप्तता का बार बार जिक्र आ रहा था, तो उनको मुख्य जो उनके पास पोस्ट की जहां पर वो तैनात थे वहां से हटाकर उनको किनारे लाइन पोस्ट पर भेजा गया है। तो बड़ी कार्रवाई सरकार लगातार कर रही है और इसी बीच सरकार ने ये मामला सीबीआई को सौंपा था और अब सीबीआई ने भी बहुत शुक्रिया पवन, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर रहिए हमारी नजर, आगे क्या और अपडेट आता है। तो बैंक गबन के मामले में अब सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर मामला दर्ज कर चुकी है। आगामी कार्रवाई भी अब सीबीआई करेगी, ताबड़तोड़ छापेमारी होगी और फिर पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ सुराग लगता है।